यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों व स्तंभों को संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति और स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा करके लिखा हुआ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग अभी ध्यान से आप लोग देखिए। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि हॉलों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो है वो x है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना कि पंक्ति, माना कि हॉल में पंक्ति जो है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं पंक्ति लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे पंक्ति जो है वो कितना है, x है, और इसमें जो स्तंभ है उसकी संख्या भी कितना है, x है। ये मैं मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना है, कुल पंक्ति कितना है, 1849 है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा, x गुना x बराबर 1849। क्यों गुना किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर मान के चले इस तरफ कुछ बॉक्स बना हुआ है तो यहाँ पे अगर आपको बोले कि कितना बॉक्स है तो आप इधर देखेंगे 1 2 3 बॉक्स है इस तरफ, और नीचे तरफ 1 2 बॉक्स। 3 और 2 को गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 दूनी 6। तो आपको पूरे बॉक्स लाइन से गिनने की जरूरत नहीं है, आप इसके इधर के और इधर के संख्याओं को गिन लिए, बस आपको पता चल गया। उसी प्रकार से पंक्ति और स्तंभ, ठीक ना, इन दोनों की संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना होगा। तो यहाँ पे गुना कर दिया, ये मैं प्रश्न अनुसार किया हूँ। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आप मान लेंगे x गुना x बराबर, वो बता दिया कुल 1849 है तो 49 लिख दिया। इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1849। और इस प्रकार से x बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 1849, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को पक्षांतर करते ही ये स्क्वायर दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है, रूट निशान हो जाता है। तो ये स्क्वायर यहाँ से चला गया इस तरफ और जाके क्या हो गया, रूट के रूप में चेंज हो गया। बस यहाँ तक आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब ये जो निशान है इसका आपको निकालना भी सीखियो भाग विधि से, वर्गमूल निकालना, इस विधि से करते हैं ना वर्गमूल। तो यहाँ पे हम लोग साइड में 1849 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि कितना आएगा भाग विधि से। तो भाग विधि से यहाँ पे मैं पहले नोट कर लूंगा और देखूंगा 1849, इसका जोड़ी बना लूंगा। हम लोग देखेंगे 2 जोड़ी बना इसमें, और उसके बाद यहाँ पे पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी। इसमें से पहला जोड़ी में 18 है तो कितने बार के पहाड़ में आएगा, 4 के पहाड़ा में, 4 चौक 16। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ पे बचा 4 और 9, सामने 0 बचा। नहीं लिखने से भी चल जाता है लेकिन आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 है तो नीचे भी हमको +4 करना पड़ेगा, 4 और 4 यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। फिर हम लोग 8 के साइड में 1 2 3 ऐसे रख रख के चेक करेंगे तो 3 बार में यहाँ पे आपका आ जाता है 249। तो इस प्रकार इसको घटाएंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। हमको पता चल गया है 1849 का यहाँ पे भागफल जो आया है वही उसका आंसर है। तो भागफल यहाँ पे कितना है, 43, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43। इसको हल करेंगे ऐसे तो हमको पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू इसमें हमको पता चल गया 43 है। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, 43 है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं पंक्ति व स्तंभों की संख्या, पंक्ति व स्तंभों की संख्या 43 होगी, ऐसा आप नोट कर सकते हैं। बहुत आसान है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल दिया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, तो जो चीज़ हमको मालूम नहीं हमेशा उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि लंबाई व चौड़ाई x है। लंबाई भी x मान लीजिए, x मीटर, और चौड़ाई को भी मान लीजिए कि x मीटर है। मान सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये दोनों को कितना मीटर है पूछा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों की लंबाई x मीटर है। और इन दोनों को मिला के, लंबाई और चौड़ाई को मिला के क्षेत्रफल आता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर दे तो कितना आता है, 1444, जो कि पुस्तक में पहले से दे दी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे प्रश्नानुसार उसमें बोला है कि किसी खेत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल कितना है, 1444। तो हम लोग खुद जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई इतना बराबर ही क्या होता है आपका
होता है क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल का मान इसमें दे दिए है, कितना है 1444। लंबाई का वैल्यू आपको दे दिए x और चौड़ाई का मान भी दे दिए x। दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1444। उसके बाद x के यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ ये स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। बस ये वर्गमूल के रूप में आ गया है। अब इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिए। इसका वर्गमूल अभी तक हम लोग 2-3 चीज का वर्गमूल निकाल के देख चुके हैं, बाकी इसका भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि कितना आएगा। चलिए यहाँ पे मैं आखिरी में आंसर लिखूंगा, बाकी वर्गमूल इस नीचे पन्ना में आपको बता रहा हूँ। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप 1444 लिखेंगे, उसके बाद जोड़ी बनाएंगे, देखेंगे 2 जोड़ी बना, इसमें 14 देखिए किस में आएगा, 3 तिये 9 और यहाँ पे 4 चौक 16। तो आप जानते हैं कि 16 लेने से 4 लेने से 16 ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 तिये 9। उसके बाद इसको घटाइए, तो यहाँ से देखिए 14 में 9 माइनस होगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे उसके बाद नीचे 4 लिख देंगे, जो यहाँ पे बचा हुआ था उसको नीचे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे +3 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 3 है, यहाँ पे 3 है तो नीचे भी 3 करते हैं, इधर 5 है तो नीचे 5, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। उसके बाद 6 के साइड में हम लोग मान रख रख के चेक करेंगे कि कितने बार में 544 आएगा। तो मैं 500 से ज़्यादा इसलिए 1-2 बार ना रख के डायरेक्ट 8 बार रख दिया। तो यहाँ पे 8 8 64 का 4 हासिल 6, यहाँ पे 6 8 48 और 4 होता है आपका 54, मतलब 8 बार में आ गया 544। इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो यहाँ से 0 0 0 प्राप्त होगा। और इस प्रकार देखिए हमको पता चल गया है कि 1444 का वर्गमूल कितना है, 38 है। तो यहाँ पे इस 38 को मैं x के जगह पे लिख दूंगा 38, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बगीचे की लंबाई व चौड़ाई कितना है, 38 है। तो बगीचे की लंबाई शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और लंबाई व चौड़ाई 38 मीटर है। तो यहाँ से इस प्रकार आप बहुत आसानी से पूरे चीज को आप बना सकते हैं। मेरे वीडियो शुरू से आखिरी तक आप देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।